तो ये है आपके लिए मैंगलोर केमिकल। मैंगलोर केमिकल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। राइट। तो आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं स्टॉक बड़ा हुआ ना हो बस थोड़ा 7%, 8% ऊपर है। 7-8% बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, आज का लो क्या है एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। स्टॉक 112 रुपए के आसपास लो, 123 रुपए के आसपास है। 115 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखो। 127, 130, 135 ये 3 टारगेट रख लीजिए। लगभग यहाँ से भी और बढ़िया। ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जहां जहां आपको ये चेंजेस होते दिख रहे हैं दीप, इनकी सबकी सिग्निफिकेंट रेटिंग हो रही है। और दूसरा ये प्राइसेस अगर रहेंगे ना तो आगे चलकर इन सभी फर्टिलाइजर कंपनियों के एबिटा पर काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस भी इधर करते हुए नजर आ रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का टेंशन बना हुआ है अभी भी, कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वहां पर भी सिग्निफिकेंट स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जितने भी फर्टिलाइजर है, क्योंकि इस पे इनकी यूसेज नेचुरल गैस से होती है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और दूसरी चीज एक और है जो बड़ी चीज है जो लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, वो ये है कि अब समझो किसी न किसी दिन तो युद्ध खत्म होगा। यस। लेकिन जो बर्बादी हुई है वापस से इनको पूरे प्रोडक्शन में आने में जो टाइम लगेगा, आप देखो वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब आप देख भी नहीं सकते हैं, न सड़कें हैं, न घर है, न मकान है, मतलब कोई प्लांट कुछ नहीं है। मतलब एक एक करके चीजें खंडर में बदल रही है। तो मतलब आप अभी जैसे समझो जिस दिन युद्ध खत्म होगा पहला काम क्या करेगा आदमी? पहला घर बनाएगा। बराबर है। तो सरकार का भी फोकस क्या होगा? पहले तो चलो रहने के लिए इंतजाम करो, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसके बाद प्लांट्स पे जाओगे। ये चीजें करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी में वापस इनका प्रोडक्शन आने वाला नहीं है। अगर समझो कल को खत्म भी हो गया तो ये जो इन सेक्टर में जो ये बदलाव हो रहे हैं ये बहुत बड़े बदलाव है। ये लंबे समय तक चलने वाले बदलाव है। ये खाली ये युद्ध भी कोई 5-7-10 दिन वाला नहीं जो हम शुरुआत में अंदाज लगा रहे हैं कि आजकल के युद्ध तो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं। ये तो 2-3 महीने में खत्म नहीं होते। इस युद्ध में मतलब ये टेक्निकल एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, दुनिया में कोई आदमी नहीं था जो ये बोल सकता था कि जो युद्ध इस सब चल रहा है। और अगर आप पुराने मैं बोलता हूँ मैं गलत था। नहीं, हम तो सर मतलब मैं तो डिफेंस एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। लंबा चल जाएगा, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट की तो बात ही नहीं है। मतलब रशिया ने नहीं सोचा, नहीं तो वही नहीं कर सकता। चीज है ये। और सर एक्चुअली कहेंगे इसमें एक डर सिर्फ ये है कि जितना लंबा चल रहा है उतनी अनसर्टेनिटी है, कहीं कोई डर्टी मूव ना आ जाए कहीं पे। बस वही एक डर रहता है सर किसी ना किसी वजह से जो। और उसका इम्पैक्ट सर जैसे नेटफ्लिक्स के साथ कल हुआ, कल अगले हफ्ते या अगले महीने कोई और कंपनी कह देगी कि मेरा आफ्टर इफेक्ट वो चीज है या वो गजब का एक्शन है। तो ये सब फर्टिलाइजर शेयर अगर आपके पास पड़े तो पकड़ के रखिए, जल्दी में मत छोड़िए। ऐसा कई बार क्या होता है लोगों की आदत, मैं बताता हूँ क्या होता है दीप की 10% 15% किसी दिन स्टॉक चलता है, फिर लगता है अरे ये तो एक दिन की खबर पे चलते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो ये इनमें ना जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप देखो ना, कहाँ हम आरसीएफ बोलते थे 60-70 रुपए में कोई सूंघता नहीं था, आज 100 रुपए के ऊपर जाकर टिक रहा है, आराम से टिक रहा है ना। तो यही सेम चीज है मैंगलोर। मुझे याद है हमने एसआईपी में 70 रुपए में दिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। नहीं चलता नहीं। जेके पेपर आप देखो उस समय 100 रुपए में दिया, 2 महीने तक हिला नहीं भागा तो 350 हो गया 100 का। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कभी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ फंडामेंटली चीजें बढ़िया है वो आगे पीछे चलेंगे ही चलेंगे। तो ये बड़ा बदलाव है फर्टिलाइजर स्पेस पे। इस पे आपको अनिल जी आज